नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार और पीएम मोदी के पुराने वादों की याद दिलाकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने नहीं मिल रहे हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर भी 60 रुपए महंगा हो गया है। ऐसे में ये शपथ भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को ही लगी है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेखा सरकार का जश्न। महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे, आपका प्रश्न। पीएम ने दिल्ली को दी विकास योजनाओं की सौगात। आपने पीएम सीएम को चुनावी वादों की दिलाई याद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। ऑल वुमन बाइक रैली आयोजित की गई, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। वहीं प्रधानमंत्री ने दिल्ली के बुराड़ी के डीडीए ग्राउंड में 33,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पिंक और मजेंटा लाइन के नए कॉरिडोर की शुरुआत करने के साथ ही पीएम ने 3 नए मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने यहां पहुंचकर न सिर्फ महिलाओं को अपना आशीर्वाद दिया है, बल्कि 33,500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी दी है, जो दिल्ली के आधारभूत ढांचे और मेट्रो सेवा को नई गति देंगे। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री से मिले मेहनत और ईमानदारी के मंत्र के आधार पर दिल्ली की सेवा करने का प्रयास किया गया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए जो काम किया गया, वो पहले कभी नहीं हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डबल इंजन सरकार के कामों का बखान किया, वहीं आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादों की याद दिलाकर निशाना साधा है। आपका कहना है कि महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने नहीं मिल रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने 2025 के महिला दिवस पर ही महिलाओं के खाते में 2500 रुपए हर महीने डालने की बात कही थी। आपने कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर भी 60 रुपए महंगा करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शपथ लगाई गई है। आज पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, परंतु कभी किसी राजनेता ने सही मायने में नारी सम्मान, गरिमा और स्वावलंबन के लिए कार्य यदि किया है, तो वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। पिछले 8 मार्च से पहले जब दिल्ली का विधानसभा का चुनाव था, खुद नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं से वायदा करा था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दो, 2500 रुपए हर महिला को हर महीने मिलेंगे। आज 1 साल हो गया। प्रधानमंत्री का वायदा था पिछले 8 मार्च का, अब 8 मार्च आ गई, 1 साल और हो गया। आज तक दिल्ली की किसी महिला को 2500 रुपए नहीं मिले। दिल्ली की आधी आबादी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। हम रेखा गुप्ता जी से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का वायदा था, आपको पूरा करना था। आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेखा सरकार ने तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं के हित में काम करने के दावे किए, लेकिन आपने पूछा है कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब पहुंचेंगे और सिलेंडर के दाम बढ़ाकर महिलाओं पर महंगाई की जो मार पड़ी है, उससे डबल इंजन सरकार कब राहत दिलाएगी। देखना होगा कि आपके सवालों के जवाब में रेखा सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जाता है या केवल जुबानी जमा खर्च करके ही काम चला लिया जाता है। दिल्ली से संवाददाता समीक्षा चौधरी और शालू चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो खास पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शुरुआत में सबसे पहले पुष्पेंद्र जी से कर लेती हूँ। पुष्पेंद्र जी, वो कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं उसका तो कहीं भी जिक्र नहीं करते हैं। और रही बात 2500 रुपए देने की, तो एक प्रोसेस होता है, उसके तहत अभी दिए जा रहे हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि 1-2 लोगों को देने हैं तो घर घर जाके बांट दें। तो पूरे नियम, कायदे, कानून के हिसाब से चीजें होंगी, उसके लिए समय लगता है। तो श्रेया जी, क्या हम ये मान के चलें
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि 2500 रुपए महिलाओं को देने का जो वादा किया था वो अच्छा काम नहीं है। ये भी तो अच्छा काम है, और ये अच्छा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, सीना ठोक के कहा था कि ये मोदी की गारंटी है। और यहीं दिल्ली की रैली में, दिल्ली के चुनाव में उन्होंने कहा था कि 8 मार्च को जो महिला दिवस पे हम हर महिला के खाते में 2500 रुपए देंगे। ये हमने तो नहीं कहा था। अगर ये अच्छा काम नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी को बोलना चाहिए कि आपने ये गलत घोषणा कर दी, हम तो इसको नहीं करेंगे। अब ये झूठ बोलना, बरगलाना लोगों को बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि मोदी जी को तो झूठ बोलने की आदत है, लेकिन कम से कम आप चुन के बैठे हुए हैं दिल्ली सरकार में, और आप अपना वादा पूरा करिए। बताइए, कहा था 8 मार्च 2025 को महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था, महिलाओं से अनुरोध किया था कि अपने खाते को बाकायदा आधार कार्ड से और मोबाइल फोन नंबर से अपने लिंक कर लीजिए, ताकि आपको तुरंत मैसेज आ जाए, सूचना मिल जाए। 1 साल बीत गया, क्या मजाक उड़ा रहे हैं आप? आज 8 मार्च महिला दिवस, दोबारा दूसरा महिला दिवस है, आज भी कुछ नहीं। आज संजोग देखिए कि आज ही पुरानी ग्राउंड में प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन एक शब्द उन्होंने इस पे नहीं बोला। एक लाइन रेखा गुप्ता जी ने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ हम नहीं कर पाए या हमारी भविष्य क्या योजना है। इसका मतलब आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। आपने ये वादे किए, दिल्ली की जनता से वोट लिया, सत्ता में बैठ गए, उसके बाद सब चीजें भूल गए। तो ये तो गलत बात है ना। हमने देखिए, हमने पंजाब की महिलाओं से वादा किया था। आज हमारी पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार है, उन्होंने बाकायदा जो बजट पेश किया उसमें इसकी घोषणा की कि हम बहुत जल्द महिलाओं के खाते में, चाहे 18 साल से ऊपर की जो महिला है पंजाब की, प्रत्येक महिला के खाते में 1000 रुपए आएगा, और जो अनुसूचित जाति वर्ग की महिला है उनके खाते में 1500 रुपए मिलने लगेंगे। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है पुष्पेंद्र जी की जल्दी ही दे देंगे, समय लगेगा, मतलब थोड़ा सा। तो बिल्कुल नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी भी तो कह रही है कि भी थोड़ा सा समय लगेगा, एक प्रोसेस होगा, उसके तहत हम करेंगे आगे, फिर जो महिलाओं को वादा किया उसको पैसे देंगे, जो पंजाब में हो रहा है। श्रेया जी, मैं तो यही बात कह रहा हूँ ना कि बात समय की नहीं है, बात यह है कि आपने कहा क्यों? आपने क्यों कहा कि हम 8 मार्च को 2025 को महिला दिवस पे ये राशि ट्रांसफर करेंगे महिलाओं के खाते में? आपने ये वादा क्यों किया? आपने क्यों कहा कि मोदी की गारंटी है? इसका मतलब मोदी जी झूठ बोलते हैं। अब तो यही बात आई ना कि मोदी झूठा और सच्चा केजरीवाल। तो आप अपनी गारंटी अगर खुद अपने मुंह से झूठी कह रहे हैं, और आज तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे ये कह करके कि हमारे अच्छे काम को आम आदमी पार्टी जो है नहीं, उसका श्रेय हमको नहीं देती। तो भैया, हम तो इसको भी अच्छा काम मान रहे थे। अगर आप महिलाओं के सम्मान के खाते में पैसा दे रहे हैं, शैलेंद्र जी के पास चले आती हूँ, जुड़ गए। शैलेंद्र जी, 1 साल पूरे हो चुके हैं, और ऊपर से कहा जाता था कि मोदी जी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी। 1 साल से गारंटी पूरी ही नहीं हुई, और उस पर कोई टीका टिप्पणी भी आप लोगों की ओर से नहीं की गई। आप सभी को नमस्कार, और प्रवक्ता बंधुओं को भी नमस्कार। मोदी जो कहता है वो करता है, और जो नहीं भी कहता वो भी करता है। और जहां तक रही मोदी गारंटी वारंटी की बात, तो इस देश ने देखा है कि आज जिस तरह से बुलबुला हो रहे हैं, जो चौथे फेज के मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, और सौगात दिल्ली की जनता को दी है जो 18,000 करोड़ से ज्यादा की। आप अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को याद कीजिए, जब 2000 में पहले फेज का उद्घाटन किया था बस अड्डे से लेके शहादरा तक, तो यही कांग्रेस पार्टी थी उस समय जिस दौर पे क्रिटिसिज्म किया था। और वही मेट्रो लाइन आज दिल्ली की लाइफ लाइन बन गई है। ज्यादातर उसका काम सन 2004 तक हुआ, जो वाजपेयी की सरकार थी। एक से एक बढ़िया आपके प्रोजेक्ट्स आए। जो गारंटी दी थी रेखा जी की बात मैं आपको पैसे जमा कराने की, उसकी बात करिए। बहुत सारे कार्य नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 में प्रॉमिस किया, 2500 रुपए महिलाओं के खाते में क्यों नहीं आए? दूसरे कार्यकाल में पूरे हुए। आज दिल्ली में जितनी रुग्ण अवस्था थी, जिस दिल्ली को बीमारू स्टेट बना के कांग्रेस पार्टी ने और आप पार्टी ने छोड़ा है, तो निश्चित तौर पर एक ऐसी सफाई अभियान की जरूरत है, और उसके बाद उन पॉलिसी क्रियान्वयन की जरूरत है। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ क्या नहीं किया, मैं ये पूछ रही हूँ जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1 साल पहले आज ही के दिन, ठीक है मैं आपके पास ही आ रही हूँ, आज ही के दिन जब ये कहा जाता है कि जैसे ही सरकार बनेगी 2500 रुपए खाते में डाले जाएंगे, अब 1 साल पूरे हो गए, आज फिर जब आप जश्न मना रहे हैं, महिला दिवस मना रहे हैं, तो वो सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना कि पिछले साल की महिला दिवस का क्या हुआ? एक नहीं 1000 सवाल पूछिए तो भगवान के देर में कहा कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जहां तक रही आपकी सौगात की बात, आपके डेवलपमेंट की बात, विकासात्मक कार्रवाई केवल ये नहीं कि महिलाओं के 2500 महिलाओं को, जो एक उदाहरण समझाता हूँ, 70,000 महिलाएं ऐसी थी जो विधवा पेंशन ले रही थी।
भारतीय जनता पार्टी के साथ एक क्लीन और ट्रांसपेरेंट शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या उन्हीं लोगों को फिर से वही व्यवस्था दे दी जाए जो बिल्कुल जिसके लिए हकदार नहीं हो? निश्चित रूप से चाहे SIR के माध्यम से जिस तरह से ये प्रदेश की एजेंसियां लगी हुई हैं कि जो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको छाट कर जो व्यक्ति नीडी है, जिसको जरूरत है और जो उसके योग्य है, उसी को इन योजनाओं का लाभ दिया जाए। कि एक भ्रष्टाचार निकलता है कि आपके ये बात आज आप बोल रहे हैं, जहां पे मोदी जी ने नहीं कहा था आपके भाषणों में, ये बात तो आज आप नई शर्त लगा रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा था कि जो योग्य होगी जो योजना, ये सब तो उन्होंने नहीं बोला था। आपको अपने नेता की गारंटी याद नहीं है? नरेंद्र मोदी जी ने सीधी एक लाइन बोला था कि दिल्ली की हर महिला के खाते में 8 मार्च 2025 महिला दिवस शासन देना भारतीय जनता पार्टी 2,500 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। सरकार की प्रतिबद्धता है। कहानियां क्यों बना रहे हैं आपकी? वो योग्य होगी तो ये होगा, तो ऐसा होगा, तो ये चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, आप बता सकते हैं कि अभी 1 साल हो चुके हैं, अब कब 2500 रुपए आएंगे दिल्ली की महिलाओं के खातों में? करते रहना, आप ही ने मोहल्ला क्लिनिक में इतना व्याप्त अरे छोड़ दीजिए सर, 2500 रुपए की बात कर लेते हैं, आज का टॉपिक ही यही है। हमने किया था, आपको जनता ने चुनी है ताकत, आप बताइए सब कुछ करिए, लेकिन झूठ तो मत बोलिए जनता से। उसमें जो भ्रष्टाचार था आप मानिए जाएगा जो चलिए ठीक है, मैं टीना जी के पास नरेंद्र मोदी जी ठीक ने है आज दिल्ली की जनता को संबोधित किया और एक शब्द माफी तक नहीं मांगी कि आप अपनी गारंटी पूरी नहीं कर सके। उसी को पैसा मिलेगा, दिल्ली के टैक्स पेयरों का जनता बर्बाद अरे शैलेंद्र जी कब मिलेगा? इसी 1 साल हो गए ये कहते कहते। चलिए मैं टीना जी के पास चली जाती हूँ। टीना जी 1 साल हो गए, मोदी जी की गारंटी पूरी गारंटी पूरी होने का जो गारंटी दी जाती थी, अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या हो गया जब आपने सरकार बनने के पहले बड़े बड़े दावे किए थे और आज वो समय 1 साल पूरा हो चुका, उस बात का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि भाई प्रोसेस करने में बड़ा टाइम लगेगा, हम तलाशेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना है। भ्रष्टाचार जैसे हटेगा उन योग्य महिलाओं को आज पूरे पैसे नरेंद्र मोदी जी को आज माफी मांगनी चाहिए थी दिल्ली की जनता से कि हमने आप लोगों को झूठ बोला, आपको बरगलाने का काम किया हमने, आपसे झूठ। ठीक है टीना जी बोलिए, अब ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। शैलेंद्र जी 1 सेकंड रुक जाइए, आप आ रही हूँ वापस आपके पास। उसका उत्तर दे दिया। अब जब सफाई अभियान चल रहा है तो आपको मिर्ची लग रही है, हाँ आ रही है, ये तो आप ही जानते हैं। शैलेंद्र जी रुक जाइए, आ रही हूँ मैं आपके पास। हो जानेंगी। जी तो मैं सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलती हूं। चलिए ठीक है टीना जी की आवाज सही नहीं आ रही, मैं वापस आपके पास आऊंगी। आलोक जी का रुख कर लेती हूँ। आलोक जी, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई आप या तो वादा करिए नहीं, अगर आपने कर दिया है तो उसे पूरा करिए। अब 1 साल का बहुत लंबा समय होता है। जिस बात को आप ये कहते थे कि भाई जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत हम 2500 रुपए डालेंगे आपके खाते में, अब महिलाएं तो उम्मीद लगा के बैठी हैं। अब 1 साल बाद आप एक नया नियम लेके आ गए कि अभी भाई हमें देखना पड़ेगा कि कैसे किसको देना है किसको नहीं देना है। नहीं ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2,500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन डिस्क्लेमर नहीं लगाया। ये नहीं कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि पहले हम सफाई अभियान करेंगे, पहले हम सबको निकालेंगे उन लोगों को, फिर 2,500 देंगे। मोदी ने तो नहीं कहा था। मोदी ने तो कहा था कि भाई अपना आधार नंबर लिंक करा के रखिए और जैसे ही हमारी सरकार बनी खट से 2,500 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ये वादा तो झूठा हो गया। झूठा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, कौन सी फिल्म का एक गाना है, तो वादा तो झूठा। मोदी जी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। कहाँ गारंटी है? मोदी तो कहते हमारी गारंटी है और मैं कहता हूँ उसमें कोई गारंटी नहीं है। आप 18,000 करोड़ का बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, ओके, वो काम आपको करने हैं। लेकिन बात यह है कि जो बात आम आदमी पार्टी उठा रही है कि आपने 2,500 रुपए देने का वादा किया, क्या वो वादा पूरा हुआ क्या? तो उसमें आप बगले झांकने लगते हैं कि हम सफाई अभियान करेंगे। तो फिर ये तो उस इंश्योरेंस कंपनी की तरह है ना कि बड़े जो चीजें आपसे प्रलोभन देने बड़े बड़े लिखवा दिए बीजेपी ने, और जहां देने का नंबर वहां छोटे पे लिखा दिया कि भैया ये डिस्क्लेमर ये है कि ये परिस्थितियां पूरी होंगी तो 2,500 मिलेंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ऐसे वादे नहीं करने चाहिए। ये एक तरह से लोकतंत्र का अपमान है कि आप किसी वादे पर चुनाव जीतते हैं और बाद में वादा खिलाफी करते हैं। अगर जनता भी इसी तरह की वादा खिलाफी करने लगे, अभी आप देखिए यूजीसी में क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? चुप है, मौन। इतना हमारे भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, यूजीसी में पूरी पार्टी चुप है, कोई जवाब नहीं देते बनता इनको। तो मेरा अपना ये मानना है कि इस तरह के वादे न करिए, इस तरह के काम न करिए कि जनता आपको हूट करने लगे, जनता आपकी हूटिंग करने लगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। वही वादे
कीजिए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई का वादा किया, नहीं पूरा कर पाए, उन्हें सत्ता से पतित होना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी ने 2,500 रुपए का वादा किया है, अगर ये नहीं पूरा करेंगे तो सत्ता से दिल्ली की महिलाएं इनको भी उखाड़ कर मुक्त कर देगी। बीजेपी मुक्त दिल्ली होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली की महिलाओं के पास ही सत्ता की चाबी है, ये बात प्रत्येक चुनाव बताता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 2,500 रुपए महीने देने का जो महिलाओं को वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। जब 2,500 की बात आती है तो आप 18,000 करोड़ गिनाने लगते हैं, जब 2,500 रुपए देने की बात आती है तो आप अयोग्य योग गिनाने लगते हैं। तो कम से कम मोदी जी ने जब वादा किया था उस समय कहते कि जैसे हम चुनाव जीतेंगे दिल्ली की योग्य महिलाओं को 2,500 रुपए हम प्रतिमाह देंगे। आपने योग्य भी नहीं कहा, आपने डिस्क्लेमर लगाया, आपने एक तरह का दिल्ली के महिलाओं के साथ छल किया है। आप मतलब भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के छल और प्रपंच से बचना चाहिए, नहीं वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली और देश के अन्य राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ने लगे। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी। टीना जी का एक बार रुक कर लेते हो। टीना जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। बिल्कुल। अब देखिए अभी शुरुआती दौर में शैलेंद्र जी ने कांग्रेस का भी जिक्र कर लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का की भी बात वो कर रहे थे, लेकिन अब सवाल आज मौजूदा हालात की हो रही है कि आप तमाम वादे करते हैं उनमें से पूरे नहीं कर पाए, लेकिन जो सबसे बड़ा वादा सरकार में आने से पहले 2,500 रुपए देने का 1 साल पहले आज ही के दिन किया गया था, अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। अगर अब सवाल पूछे जाते हैं तो फिर कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार का जिक्र करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। देखिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो महिला दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहती हूँ, और दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि मुझे याद है कि किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह जी ने अपनी रैली में कहा था कि सभी महिलाएं 8 मार्च को अपना फोन पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों को एक मैसेज आएगा जिसमें ये पता चलेगा कि 2,500 रुपए की एक आपके खाते में आ गए हैं। अब ये 2,500 रुपए आज 1 साल के बाद भी दिल्ली वासी जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही है कि अब तक खाते में पैसे क्यों नहीं आए। आप जाइए कर्नाटक, आप जाइए तेलंगाना और उनके पासबुक चेक करिए किस तरीके से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उनके बैंक खातों में पैसा पहुंच चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार झूठ बोलती है, यही तो मध्य प्रदेश में किया, यही महाराष्ट्र में किया, लाड़की बहन योजना के नाम पर महिलाओं से ठगी की, उनसे वोट हासिल कर लिया और वोट हासिल करने के बाद पूछ रहे हैं कि भाई तुम कौन हो। यही सवाल है ना कि महिलाओं को इतना कमजोर समझ रखा है, पहले आपने वोट ले लिया और फिर बाद में उनके साथ साफ तौर पर ठगी कर दी है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं। और देखिए महिला दिवस पर तोहफा तो मिला है ना, तोहफा मिला है कि 60 रुपए जो है गैस सिलेंडर महंगा कर दिया है, 115 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा कर दिया है। तो महिलाओं को तोहफा दिया है, क्योंकि ये मनोहर तोहफे देती रहती है सरकार, और सबको कह रखा है कि सब चंगा है। जो युद्ध हो रहा है उससे भारत को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो जो भारत को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो 60 रुपए सिलेंडर क्यों महंगा कर दिया जी? पूछेंगे ना आप, 1 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं। ये यूपी की सरकार थी तो 1 रुपया बढ़ाने में भी डरती थी, लेकिन आज 60 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन एक सवाल नहीं पूछा जाता। तो शपथ तो लगा दी गई है, ये तोहफा नहीं है, शपथ है एक तरीके से कि महिलाओं के साथ लगातार, क्योंकि सिलेंडर का अगर मुद्दा है तो खास तौर पर मैं तो स्मृति जी को याद कर रही हूँ। अब उनकी स्मृति कहाँ चली गई है? पहले तो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजती थी, आप भेज दीजिए ना मोदी जी को, अमित शाह जी को चूड़ियां भेज दीजिए, पहनती तो चूड़ी वो अभी भी है ना, भेज दीजिए। कितना महंगा कैसे हो रहा है सिलेंडर? बिल्कुल बिल्कुल टीना जी, मैं शैलेंद्र जी से पूछ रही हूँ। शैलेंद्र जी, जहाँ 2,500 रुपए देने की बात कर रहे थे वहाँ 60 रुपए और गैस सिलेंडर आप लोगों ने महंगा कर दिया है। महिलाओं को किस तरीके का तोहफा दे रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है महिलाओं को। अब मुझे तो लगता है कि शायद कांग्रेस की प्रवक्ता जो कि महिला है तो उनको महिला दिवस की बधाई, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन इस दिल्ली राज्य की महिलाओं को पूरा समझ में आ रहा है कि आखिर वो पैसा कहाँ गया, कितना पैसा रह गया उनके पास गया, कितना पैसा उस विडो महिला जो 70,000 महिलाओं के पास गया जिनके पति जिंदा थे, कितना उन महिलाओं के पास गया जिनकी आय शायद हो सकता है कि जो 8 लाख की मापदंड है 12 लाख को पार कर गई हो। तो इस तरह की एक कृति है और परेशानी उन्हीं लोगों की है कि बाकी पैसा कहाँ गया, कि रोहिंग्या के पास गया, कि इनकम आय से अधिक इनकम ग्रुप के लोगों के पास गया। तो जो सफाई अभियान जारी है, जो शांति से सरकार कर रही है, चिंता केवल उन्हीं को है कि जो रेवड़ियां बांटी गई, जरूरतमंद तो नहीं दी गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि वेलफेयर स्कीम में 2 चीज में अंतर है, वेलफेयर स्कीम और रेवड़िया बांटने में। रेवड़िया जो बांटे का काम किया आप पार्टी सरकार ने किया, चलिए ठीक है, कांग्रेस सरकार ने किया। शैलेंद्र जी, और जो अब आप ये नहीं बता पा रहे कि जो 2,500 रुपए कब दिए जाएंगे, एटलीस्ट ये बता जो दीजिए कि ये सफाई अभियान कब तक चलेगा,
ये सफाई अभियान दिल्ली में कब तक चलेगा? आप भी जानती है कि इस देश में जब क्या नाम है बोफोर्स के दोषियों को सजा पाते पाते 10 साल हो गया। मैं आपसे इसी जगह बैठे कह रहा हूं कि इसी मतलब 5 साल भी चल सकता है। चलिए ठीक है, बहुत सारे इल्जाम लगाए जो सच हो रहे सफाई थे, अभियान और 5 जब साल भी सच चल होने सकता लगे तो सड़कों पर उतरने लगे। वो 2500 जो रुपए है जो दिल्ली की महिलाएं हैं, जो दिल्ली की वोटर है, जो दिल्ली की रहने वाली हैं, उनको 1 रुपए दिया जाएगा। हाँ, उनको नहीं दिया जाएगा जो आपके कार्यकर्ता थे, जिनकी एक ही खासियत थी कि वो केजरीवाल के साथ वोटर थे। तो दिल्ली के लोग नहीं थे, वो रोहिंग्या भी थे, बांग्लादेशी भी थे, ऐसे लोग थे। हो सकता है यहाँ पे जो है टेम्परेरी आए हो। तो चलता नहीं है, आप लोग जो सवाल पूछो उसका जवाब आप देते नहीं है और तमाम चीजें यहाँ पर बताने लग जाते हैं। आज भी नीतीश मुख्यमंत्री आप एक चीज बताते हैं, जब नाली बनाने की बात करते हैं तो नाली केवल ईंटें जोड़ने का काम नहीं है, नाली में जो गंदगी है उसको सफाई करके उस नई नाली देने का काम। अरे तो सर पहले ही बोलना चाहिए था ना कि अभी सफाई करेंगे फिर देखेंगे। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है, बात कर रही हैं, ठीक है। तो आप क्या चाहती हैं कि जो 100 जो महिलाएं जिसमें जरूरत केवल 30 लोगों की है, तो दिल्ली की गाड़ी कमाई, दिल्ली के टैक्स पर का पैसा उन 70 लोगों को अवैध रूप से दे दिया जाए, और जो कि और विकास 70,000 महिलाएं जो है विडोवर स्कीम का फायदा उठा रही, जो सरासर आप पार्टी का इतना बड़ा घोटाला है। आप मेडिक्लेम पे जाइए, कितने हॉस्टल भरे थे कि स्वस्थ लोग एडमिट हो जाते थे, 30-40 रेशियो का बंटवारा होता था। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, ऐसे तो समय चला जाएगा। पुष्पेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, भाई अभियान हो चल रहा है कि जरूरतमंद को पैसा जाए, और जो वेलफेयर स्कीम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का निर्देश दिया। अरे शैलेंद्र जी, आप सवाल सुनते नहीं, बस एक टोन में बोलते ही चले जाते, फिर कैसे चल पाएगा ऐसे सर, कैसे चल पाएगा? चलिए ठीक है। बकायदा कहा कि हमें इससे दिक्कत है, हमें वेलफेयर स्कीम से किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। ये जो आप पार्टी कांग्रेस रेवी कल्चर है, जो सामाजिक स्कीम है, स्कीम पहुंचे। शैलेंद्र जी, जो सवाल है उसका जवाब छोड़ के आपने ना बहुत सारे जवाब दे दिए जो सवाल पूछे भी नहीं गए थे फिलहाल। समय लेकिन इतने की इजाजत देता है, इसके अलावा तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब आगे हम इस डिबेट को ले जा पाएंगे, क्योंकि आपने बोलने का मौका नहीं दिया। आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिस तरीके से ये कहा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाई 2500 रुपए महिलाओं के खातों में जाएंगे, लेकिन अभी तक 1 साल पूरा हो चुका है और अभी तक ये जो स्कीम लागू की गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक भी खाते में 2500 रुपए नहीं दिए गए। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और सवाल पूछ रही कि कब दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनके खातों में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 2500 रुपए डालेगी। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें खबर।